नमस्ते। अब हम सावित्री में बुक 7 उसमें प्रवेश कर रहे हैं। बुक 6 में भविष्यवाणी होती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल भविष्यवाणी नहीं है। नारद ऋषि ने जन्म पत्री कंसल्ट करके ये नहीं कहा है। उनके अंदर दिव्य दृष्टि है। वही दृष्टि केवल सटीक भविष्यवाणी कर सकती है। एस्ट्रोलॉजिकल और ये सब ग्रहों की चाल देख के जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू टाइम। लेकिन दिव्य दृष्टि जो नारद को प्राप्त है, जो रेयर, जैसे हम सुनते हैं वाल्मीकि, व्यास ऋषि, श्री अरविंद को त्रिकाल दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि थी, उनके रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में हैं, कितने उसके उदाहरण हैं। तब आप ये जान सकते हैं कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है निश्चित रूप से। तो नारद ने निश्चित रूप से ये भविष्यवाणी की है कि इस साल के बाद सत्यवान की मृत्यु होगी। लेकिन कहते कहते एक चीज कंसील कर लेते हैं। वो कहते हैं कि इसके आगे और क्या होगा वह तुम्हारी पुत्री के भाग्य में लिखा है। यानी यहां 2 भाग्य हैं। एक है सत्यवान जिसकी मृत्यु निश्चित है, दूसरा उसके बाद। अब आमतौर पर हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होना है, तो चला गया, फिर आएगा पुनर्जन्म। लेकिन सावित्री इसी विधान को बदलने आई है जो सबसे कठिन है। अब यहाँ पर बात कोई मृत्यु की फिलॉसफिकली नहीं हो रही है। फिलॉसफिकली भी उसमें है, काफ़ी लेवल्स है डेथ के। फिजिकल डेथ की बात हो रही है। और उस फिजिकल डेथ का बाद में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि व्हाट इट मीन्स। लेकिन फिजिकल डेथ का पर्याय ये है कि फिजिकल डेथ अल्टीमेट स्ट्रांग होल्ड जो डार्कनेस का है वो है मैटर और शरीर। क्यों? क्योंकि वो मैटर इनकॉन्शियंट से निकला है। सोल तो ऊपर से आई है इसके अंदर। तो सोल के तो सारे ड्रीम सुनहरे होते हैं। आप सोल से अगर पूछोगे संसार में कैसा होना चाहिए, अब देखो, सोल माइंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोल विल से ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स। विश्व बंधुत्व होना चाहिए, एकता होना चाहिए। हम लोग कल सुन रहे थे ना, हर किसी के पास एक मौलिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो अमिट हो, कभी टूटे ना। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें एरर ना हो। घर ऐसा होना चाहिए जहाँ सामंजस्य। आप किसी से पूछो, कोई दूसरी स्वास्थ्य होना चाहिए सदैव, सदैव मनुष्य प्रसन्न रहना चाहिए, शांति होनी चाहिए। कोई दूसरा कोई आंसर आएगा? ये स्वप्न हैं, उनके स्वप्न नहीं जो लोग कहते हैं ये तो सपने हैं। ये स्वप्न हैं हमारी आत्मा के। वो ये स्वप्न लेके धरती पर आई है। और चूंकि उसके अंदर ये स्वप्न का बीज भगवान ने डाला है, इसलिए एक दिन वो फलित होगा। लेकिन उस स्वप्न के विरोध में संसार की सारी शक्तियां खड़ी हैं। सबसे पहले प्रोफेसर्स हैं, कहाँ के मैं नाम नहीं लूँगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक उनकी पहुँच है, जो आपसे कहेंगे ये सपने देखना बंद करो, है ना, वहाँ शुरू होगा। सावित्री उसको हैंडल करती है। फिर कुछ कहेंगे हृदय का उन्माद है, आइडियल वर्ल्ड, परफेक्ट वर्ल्ड। हृदय का उन्माद है, ऐसा होता नहीं है हकीकत में। फिर और भी प्रैक्टिकल लोग होंगे, कहेंगे ये सब आप समय क्या, अपना खाओ पियो मौज करो। प्रैक्टिकल लोगों की ये सोच होगी, 4 दिन की जिंदगी है, उसमें क्यों ये सब मृत्यु पर विजय, ये सब तुम लोग, कुछ पागल लोग पांडिचेरी में जाके ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन ये संसार, इसकी प्रगति कुछ पागल लोगों के कारण हुई है, जिन्होंने वह सोचने का, वह देखने का साहस किया जो प्रैक्टिकल इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। माता जी ने यहाँ के बारे में लिखा है, वी आर नॉट हियर टू डू द थिंग्स वी आर नॉट हियर टू डू द थिंग्स दैट आर डन आउटसाइड, वी आर हियर टू डू द थिंग्स विच अदर्स कैनॉट डू बिकॉज दे डू नॉट नो दैट इट कैन बी डन। बाहर आप किसी को बोलोगे ये स्पिरिचुअलिटी, नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब हम भगवान, अंदर में शांति मिलती है, क्रैश कोर्स हो गया निर्वाण में, हम जाके चढ़ावा दे देंगे, हमारे घर की मन्नत पूरी हो जाती। इसके आगे मृत्यु पर विजय। पर मृत्यु पर विजय, फिजिकल बॉडी, इट्स द क्राउन, अल्टीमेट क्राउन। इट विल कम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बट क्राउन है, क्योंकि इसका मतलब है जड़ तत्व के ऊपर भागवत चेतना का पूर्ण प्रभाव। सो इसको सावित्री में फिजिकल डेथ की कॉन्क्वेस्ट की बात हुई है, अल्टीमेट। लेकिन उसके पहले अलग अलग लेवल्स पे मृत्यु की विजय होगी, और वो सब हम लोग जैसे जैसे आएंगे देखेंगे। लेकिन इस मृत्यु का अभियान, विजय का अभियान कहाँ से प्रारंभ होता है?
जब हम फेस टू फेस विद डेथ होते हैं। देखिए भगवत गीता 18 चैप्टर्स में है। प्रथम चैप्टर क्या है भगवत गीता का? उसका नाम है विषाद योग। अर्जुन का प्रारंभ कहाँ से होता है भगवत गीता का? कोई आश्रम में बैठ के अर्जुन नहीं कहते हैं अच्छा कृष्ण जी बाय द वे जरा बताइए भगवान क्या है। अर्जुन इज इन ग्रिम बैटल, जहां उनको ऐसा निर्णय लेना है, जहां अर्जुन को पता था ही इज अजय बाय द वे। ये सब बातें कि वो कर्ण हरा देते, सब अर्जुन के पास ऐसे शस्त्र थे जो भीष्म को भी परास्त कर सकते थे। अजय था वो। पर देखिए कैसा योद्धा है अजय होते हुए भी वो, कि मैं अगर दिव्यस्त्रों का उपयोग करूंगा ये तो सब समाप्त हो जाएंगे, तो मेरे अपने बांधव हैं, कुल का क्या होगा, जब हस्बैंड्स मर जाएंगे स्त्रियां कहाँ जाएंगी, ये सब सोच रहा है। तो कहता है मैं गांधी जी का पथ ले लेता हूं। कृष्ण जी ने तो एंटीसिपेट कर लिया था गांधी जी को, तो कहते हैं ये पथ नहीं है तेरा, तो ये व्यर्थ की बातें मत कर। गांधी जी का पथ गांधी जी को लेने दे। तू क्षत्रिय है, गौरव है आर्य भूमि का, तो वो कहाँ से ये सरमन ऑन द माउंट सुन करके मैं अस्त्र शस्त्र डाल देता हूँ। तो आर्य कुल शिरोमणि है, श्रेष्ठ है, ये वर्ड यूज करते हैं, नोबल, श्रेष्ठ, एरिस्टॉस। तू जैसा करेगा सब लोग करेंगे, तू शस्त्र डाल देगा, ये पूरी पृथ्वी धर्म विहीन हो जाएगी, क्योंकि सब कहेंगे हमको सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर केवल भगवान को किया जाता है और किसी को नहीं। तो ये इस तरह से प्रारंभ वहाँ से होता है। तो सावित्री का भी बुक ऑफ योग बुक 7 कहाँ से प्रारंभ होता है? सावित्री की उस वेदना से, उस विषाद से जो अब उनको पूर्व नॉलेज के कारण है। इसीलिए मनुष्य को पूर्व नॉलेज नहीं दी जाती है, ये ग्रेस है। प्लीज डोंट गो टू एस्ट्रोलॉजर्स। अगर वो कह देगा सब अच्छा है तो भी आप मूर्ख बनोगे, आप बोलोगे जब कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, बाद में जब अच्छा नहीं हो, सब अच्छा तो होगा नहीं लाइफ में। कम से कम हमारे हिसाब से। और कह देगा कुछ बुरा है तो उसके पहले आप 10 बार, और कह देगा हवन कुंड ये सब चढ़ावा दो, तो आपका होना तो वही है, आपके पैसे भी जाएंगे। तो डोंट गो टू ऑल दिस पीपल एंड आई होप एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट हियरिंग मी। बिजनेस लोगों का चलना चाहिए, लेकिन कहने का फिर भी लोग जाएंगे, सुनने से कोई मानता नहीं है। लेकिन फॉर नॉलेज क्यों नहीं दी गई है मनुष्य को? क्योंकि मनुष्य के विकास का मार्ग इस द्वार से है। अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए उसको अपने अंदर सामर्थ्य लाना है। और सामर्थ्य कैसे आएगा? लाइफ का चैलेंज नहीं होगा। सामर्थ्य तो तब आता है जब आप अचानक आपके सामने मृत्यु आ जाती है और आपको चॉइसेस करनी होती है। अगर आपको बता दिया गया मृत्यु आएगी लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अचानक मृत्यु आ गई, उस समय आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में मृत्यु होगी कि नहीं होगी। उस समय जब आप युद्ध लड़ते हो या प्रेम के लिए खड़े होते हो, अगर शुरू में बता दिया जाए वैसे ये प्रेम जो है ना, दिस इज गोइंग टू क्रैश लैंड, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ठीक है फिर मैं क्यों जाऊं। लेकिन असल चीज तो वो है कि आपको पता नहीं है बाद में क्या होगा, लेकिन उस समय आप अपने ट्रुथ पे खड़े हो। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य की विकास इस तरह से होता है। दैट्स हाउ इट हिज जर्नी ऑफ इवोल्यूशन गोज। तो सावित्री उस सत्य को भी जीवन में प्रकट करने आई है। भगवान है लेकिन वो मनुष्य बन करके आई हैं। तो यहाँ पर श्री अरविंद दूसरी चीज, मनुष्य का रूप जब भगवान धारण करते हैं तो ग्रिम अर्नेस्ट में धारण करते हैं। मनुष्य की वेदना पीड़ा को सहन करते हैं। श्री अरविंद अपने एक पत्र में कहते हैं कि मुझे सब मालूम है मनुष्य किस अवस्था से गुजरते हैं। कोई भी ऐसा दुख कष्ट पीड़ा कठिनाई मनुष्य की नहीं जिसको मैंने 100 गुना अधिक ना झेला हो, कई बार स्ट्रगल ना किया हो। और फिर कहते हैं द मदर 10 times मोर देन मी। कब उन्होंने वेदना झेली थी? बायोग्राफी में नहीं है, कहीं नहीं है। क्योंकि यही डिफरेंस होता है एक साधारण और असाधारण व्यक्ति में। साधारण व्यक्ति को जरा सी खरोंच लगी और सब दुनिया को पता चल जाता है, पेपर में भी आ जाएगा उनको कोरोना हो गया है। छींक लगी, देखो ना पॉलिटिशियंस, कोरोना हो गया। और असाधारण व्यक्ति मृत्यु के द्वार से भी गुजर रहा है, किसी को नहीं पता होगा, वो स्माइल कर रहा है। आपको लगेगा कुछ नहीं, इसको तो कौन कह रहा है इसको ये है, लेकिन वो स्माइल कर रहा है। ये डिफरेंस है। तो सावित्री की असह वेदना
क्योंकि उनका प्रेम भी अद्भुत है, लेकिन वो जानती है 1 साल का है। तीसरी चीज, मानवीय मापदंड पर भी है। कई बार लोग कहते हैं श्री अरविंद सुपर ह्यूमैनिटी बनाने आए, तो कई बार लोगों का व्यवहार कैसा होता है, इट्स वर्स देन ह्यूमन, क्योंकि हमको तो बस सुपर ह्यूमैनिटी बनना है। पर सुपर ह्यूमैनिटी और एनिमैलिटी के बीच में कड़ी है, वो है ह्यूमैनिटी। आप उसको छलांग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे इस कैंटो में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला कैंटो, कि व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, एक ह्यूमन लव की भी, एक ह्यूमन जीवन की भी क्या अद्भुत बात है, एक कैंटो में श्री अरविंद बता देते हैं। ह्यूमन प्रेम, मनुष्य कैसा होना चाहिए, सारी सावित्री की ह्यूमन क्वालिटीज वो कई जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यू विल सी मानवीय रूप, और उस ह्यूमैनिटी से ही सुपर ह्यूमैनिटी का मार्ग मिलता है, ये वो बताने के लिए आए हैं। आप एक पशु, एक अचानक मनुष्य पशु की तरह जीवन जी रहा है और वो सोचे कि स्वप्न देखे कि अब हम सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, तो ये तो यू हैव टू गो थ्रू दैट पैसेज। तो ये सारी चीज़ें हम इस कैंटो में देखते हैं, पहले कैंटो में, बुक 7 के। बुक 7 का नाम है बुक ऑफ योगा। इसमें सावित्री वहाँ से प्रारंभ करती हैं जब उनको पता है उनके पास 1 साल है। अब जब किसी को पता होता है, बुक 6 में हम लोगों को कैंटो 2 में बता दिया गया है कि मनुष्य के पास 2 पथ होते हैं। जब आपको पता है कि भाग्य है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो एक होता है बेयर बट आस्क नॉट फॉर द स्ट्रोक, ओ मॉर्टल हु कंप्लेनिस्ट ऑफ डेथ एंड फेट, मेक ऑफ दाई डेली वे पिलग्रिमेज, फॉर थ्रू स्मॉल जॉयज एंड ग्रीव्स दाउ मूवेस्ट टुवर्ड्स गॉड। आप भगवान की शरण में जाइए, एक्सेप्टेंस, रिफ्यूज, लीन फॉर दाई सोल स्ट्रेंथ ऑन हेवेंस, लीन फॉर दाई सोल सपोर्ट ऑन हेवन स्ट्रेंथ, एस्पायर टू ट्रूथ एंड पीस। ये एक पथ है, श्री अरविंद कहते हैं ये पथ लेके चलो साधारण मनुष्य के लिए। दूसरा है टाइटन का। टाइटन क्या करता है, टर्बुलेंट हार्ट ऑफ फोर्स, मेरे जीवन में कष्ट, भगवान बड़ा क्रूएल है। आज तक उसको नहीं लग रहा था क्रूएल है, जब सारे दुनिया के लोगों के पास कष्ट खुद दे रहा था, सड़क पे पड़े कुत्ते को मिसट्रीट कर रहा था, अपने सर्वेंट को मिसट्रीट कर रहा था, सबको मिसट्रीट कर रहा था। जब उसके जीवन में देखो भगवान, लोग कहते हैं भगवान भगवान, देखो कितने क्रूएल हैं। जो लोग खुद क्रूएल होते हैं ना, उनके मुंह से ज़्यादा निकलता है भगवान क्रूएल है, क्योंकि वो भगवान में अपनी छवि को देखते हैं। तो वो एक कंप्लेनिंग, ग्रजिंग, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो फिर भी लेते जाएंगे, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। माता जी कहती हैं, यू क्लोज योर सेल्फ टू द ग्रेस। ग्रेस तो आपके पास फिर भी आएगी, पर आप बोलोगे नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन यू, तो इट विल बी सो मच मोर डिफिकल्ट। तो ये 2 पथ है मनुष्य के सामने, एक जो ह्यूमन है और एक टाइटैनिक, जो पिछले कैंटो में हम लोगों ने देखा है। और श्री अरविंद कहते हैं, टेक नॉट द टाइटन स्ट्राइड। टाइटन युद्ध करके छीनना चाहता है भाग्य की संपदा को, लेकिन तब क्या होता है, वो उसको लगता है कि मिल गया और फिसल जाता है, हिरण्यकश्यप वाली बात। तो अब लेकिन एक तीसरा पथ है मनुष्य के लिए, और वो है योग द्वारा भाग्य पर विजय। योग द्वारा आप क्या करते हो, भाग्य क्या है, एक अपार शक्तियों का खेल है, जिसमें कुछ हमारे थॉट्स हैं, मटेरियल वही है, आपने मटेरियल दिया, हमारे थॉट्स और फीलिंग्स से वहीं से प्रारंभ होता है ये कैंटो। हमने देवता आए डेस्टिनी के, कहा मटेरियल, तो आप टेलर को देते हो ना, आपने मटेरियल दे दिया। तो अब कहा क्या बनाना है, ड्रेस, भाग्य की ड्रेस बना दो हमारे लिए। तो आपने सोचा आपने बहुत अच्छा मटेरियल दिया है, वो बड़ा क्रूड मटेरियल है। अब देवताओं ने उससे आपका भाग्य बना के आपके पास कुछ समय के बाद दे दिया। तो आप कह रहे हो ये क्या बनाया, भाई मटेरियल तो तुमने दिया था, साइज मेरी फिटिंग नहीं है। हाँ, नेचुरली तुम्हारी जाइगेंटिक एम्बिशन से तुम्हारा साइज भी इतना बड़ा हो गया। तो वो इल फिटिंग फेट, जो मिलता है तो दुख होता है, और जो नहीं मिलता है तो भी। तो यहां पर प्रारंभ बुक 7 कैंटो 1 का, तो श्री अरविंद बताते हैं कि लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज द वे, लेकिन योग द्वारा हम क्या करते हैं, उस एक को प्राप्त करते हैं जिससे सब सृष्टि की शक्तियां उससे उपजी हैं। एक से उपजा सब संसार। जैसे ही आप उस एक को टच करते हो तो सब शक्तियों के अंदर हलचल मच जाती है। इसलिए दे डोंट वांट यू टू गो इनटू योगा। योग का मतलब है कि आप उनके जाल से बाहर आ गए, आपने उस पॉइंट को टच कर लिया, जिसके बाद माता जी कहती हैं, वंस यू हैव टर्न टू द डिवाइन एंड ही हैज सेड यस,
वो दे विल प्ले देयर पार्ट, लेकिन अब वो आपने वो टच कर लिया है कि यू विल कम आउट, यू कांट जस्ट लिंगर फॉर लॉन्ग, क्योंकि अब वो जो कांटेक्ट हो गया आपका उस एक के साथ जिससे सारी शक्तियां निकली हैं। लॉजिकल भी है कि भाई आप उस एक को जब टच करते हो, उस एक के सहारे अपने को छोड़ते हो, तो उनको ही पता है ना आपके नेचर के बारे में, सृष्टि के बारे में, भाग्य के बारे में। अब या तो खुद फिलॉसफी पढ़ पढ़ के आप समझो, या उस एक के सहारे, तो शी नोज एवरीथिंग। तो यहाँ पे वर्णन यहाँ से आता है, कैंटो 1, देखिए कितना सुंदर इसका नाम है, द जॉय ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ सावित्री एंड सत्यवान। विवाह हो गया, अल्टीमेटली सावित्री के हट के आगे मान गए। द ऑडियल ऑफ द फोर नॉलेज ऑफ डेथ, इस यूनियन में एक ही क्लॉज जुड़ा हुआ है, सब कुछ अच्छा है सत्यवान का, लेकिन 1 वर्ष। ये भी एक विडंबना है कि जीवन में, श्री अरविंद एक जी लिखते हैं ना, द हार्ट्स आर गिवन 1 hour टू लिव एंड लव, एंड द हार्ट्स ग्रीफ एंड पेन। सावित्री को ये पीड़ा अनुभव करनी है। प्रारंभ से कहां से होता है, फेट फॉलोड हर फोर सीन इम्यूटेबल रोड। भाग्य ने तो अपना रास्ता ढूंढना है, वो ढूंढ लेगा अपना रास्ता कैसे भी। मैंस होप्स एंड लॉन्गिंग्स बिल्ड द जर्निंग व्हील्स। अब यहां पर हम लोगों को सीक्रेट भी दे रहे हैं। आपकी होप है, लॉन्गिंग्स हैं, क्या होप है, काश मेरा बहुत बड़ा बंगला होता, एक बंगला बने न्यारा, तो हो जाएगा एक दिन, सुख चैन छिन जाएगा। बंगला बने, योर होप्स एंड लॉन्गिंग्स। अगर वही आपने भगवान के लिए लॉन्ग किया होता, पता चला आप झोपड़ी में भी प्रसन्न होते। आपको चाहिए क्या था, वो डिलाइट ना, पर आपको ये लगा कि ये होने से आपको आनंद होगा। मैंस होप्स एंड लॉन्गिंग्स बिल्ड द जर्निंग व्हील्स दैट बेयर द बॉडी ऑफ हिज डेस्टिनी। देखिए क्या अंदाज है श्री अरविंद का। एंड लीड इज ब्लाइंड विल टुवर्ड्स एन अननोन गोल। आप बैठे हैं कार में, वो जा रही है, पूछे आप भैया कहाँ ले जा रहे हो, आपके भाग्य की तरफ, किधर आपने जो आशा की है ना, लॉन्ग किया, वहीं ले जा रहे हैं। अच्छा तब तो ठीक है। आपको पता नहीं है कि यहीं पर कैच है, टू आस्क फॉर द राइट थिंग। यही तो कैच है, सारा कैच यहीं पर है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। His fate within him shapes his acts and rules. अब यहां एक दूसरी बात भी बता रहे हैं। भाग्य ने डिसाइड किया है कि आपको ले जाना है। पहले आपने यही लॉन्गिंग होप्स आपका, आज वो आ गई है गाड़ी, चलिए हमारे साथ, देखने में अच्छी लग रही है, भाग्य की गाड़ी आ गई है, तो वो कहाँ ले जाओ, आपने पहले ये सोचा था। अब वो आपको ले जाएगी उसी रास्ते से, लेकिन आपको कंपेल कर रही है आपकी चॉइसेस को। इट्स फेस एंड फॉर्म ऑलरेडी आर बॉर्न इन हिम। कई बार ऐसा होता है कि लोग यंग एज में खासकर जाते हैं एक अवस्था से और कहते हैं मर जाना अच्छा है। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से। बाद में ऐसे भयानक भयानक बीमारियां होती हैं, आप जब वापस जाओगे ना तो आप देखोगे कि भाई तुम ही तो बोल रहे थे मर जाना अच्छा है। नेवर से सच थिंग्स और फील सच थिंग्स। कौन जाने कौन से भाग्य का देवता पास में खड़ा होगा, जहाँ क्या बोला तूने, लिख लिया अपनी नोटबुक में। हाँ, अपनी उनकी नोटबुक ऐसी ही चलती है, तो बी केयरफुल। हाँ, इट्स पेरेंटेज इज इन हिज सीक्रेट सोल। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट चॉइस सोल ने कहा है ठीक है, सब लुटा के होश में आएंगे। Here matter seems to mold the body's life and the soul follows where its nature drives. Nature and fate compel his free will's choice. यहाँ पे जब मनुष्य जन्म लेता है तो मैटर की ग्रिप में आ जाता है, तो वो सारी फोर्सेस उसको विस्पर करती हैं। एक बेचारा भगवान बोल रहा है इधर जा, सबके नहीं उधर आ जा, अरे उधर उधर इधर उधर और बड़ा अच्छा, बाद में आ जाना, रिटायरमेंट के बाद, क्या जल्दी क्या है, हो देखा जाएगा। अरे भगवान बेचारे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मजा चला जाएगा। तो आप वो नेचर और फोर्सेस कंपेल हिज चॉइस, बट ग्रेटर स्पिरिट्स दिस बैलेंस कैन रिवर्स। ये देखिए डिफरेंस होता है।
and make the soul the artist of its fate. This is the mystic truth our ignorance hides. Mystic truth क्या है? You choose your fate. The soul chooses. तो आप बोलेंगे ऐसी अवस्था से क्यों गुजरना चाहती है? Because it knows this is the passage through which it will grow in strength. It drinks experience like a strengthening wine. आप देख लो अपने जीवन को, जब पीछे देखोगे तो आप देखोगे कि कैसे इन सब चीज़ों से पोषित हुए. कई बार लोग कहते हैं, आके कहानी सुनाते हैं, ये जीवन में ये कष्ट हुआ, वो कष्ट हुआ, ये सब हुआ. अब हर किसी को लगता है मेरे ही जीवन में कष्ट हुआ. तो लास्ट में पूछता हूँ, यहाँ आगे, हाँ आगे, तो वॉज इट नॉट वर्थ इट? अब आपको लगता है कि आप बिना कष्ट किए आ जाते, ये तो आपकी सोच है ना. आप आ जाते, लेकिन यहाँ भी दुखी रहते. क्योंकि जो कुछ आपको सीखना था वो सीखे नहीं, अब यहां पर सीखोगे अंडर मोर सो आवर डूम इज ए पैसेज फॉर आवर इनबॉर्न फोर्स. इवन जहां डूम के मार्ग से सोल गुजरती है, वो भी आपकी फोर्स को जगाने के लिए. एक स्टोरी ना शिव पुराण में, जहां शिव जी और विष्णु जी के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि वो विष्णु भगवान जाके वो 6 कृतिकाएं हैं उनकी सेवा, भगवान है तो भक्त पुकारेंगे तो जाना पड़ेगा. तो लक्ष्मी जी को बोलते हैं मैं आई कांट हेल्प इट, आई एम ए गॉड, विवश हूँ मैं अपने प्रकृति से. चले जाते हैं वहाँ, वो लोग उनको खूब खिला पिला रही हैं. अब विष्णु भगवान तो भूल गए. लक्ष्मी जी जाती हैं, बोलती कि भैया कुछ करो शिव जी को. कहते हैं अच्छा. तो शिव जी जाके उनको कहते हैं चलो आप भगवान हो. वो तो भूल गए हैं भगवान हूँ मैं. कहते हैं कौन? मैं तो इनका पति हूँ. नहीं, आपकी पति वहाँ वेट कर रही हैं. अरे चलो. नहीं तो वो उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं. यू मस्ट हैव सीन दिस स्टोरी. तो जब वो युद्ध के लिए ललकारते हैं तो है तो भगवान, उनका देवत्व जागता है. कहते हैं ऐसा कौन है जो मुझे इस तरह ललकारे? तो दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध होते होते धीरे धीरे विष्णु भगवान पूरी अपनी ऐश्वर्य में आ जाते हैं. तब और चक्र उठा लेते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू. तब शिवजी अपना त्रिशूल नीचे रख के कहते हैं बस यही तो मैं कर रहा था, अब चलिए लक्ष्मी जी वेट कर रही हैं. और उनको समझाते हैं कि देखो ये देवता हैं, इनको ऐसे आप बांध नहीं सकते हो. इट्स नॉट अलाउड बाय डेस्टिनी, क्योंकि देवता का तो अपना कर्म है. तो इस प्रकार से डूम इज ए पैसेज फॉर अवर इनबॉर्न फोर्स. अवर ऑडियल इज द हिडन स्पिरिट्स चॉइस. किसकी चॉइस? हाइस्ट लेवल, हिडन स्पिरिट्स चॉइस. अनानके इज अवर बीइंग्स ओन डिक्री. अनानके कौन है? अनानके मतलब महाविनाश. अनानके इज द गॉडेस ऑफ फेट इन ग्रीक मिथोलॉजी. और जब सारे देवता, एक सियूस, अनानके और सारे देवताओं की असेंबली होती है, तो सियूस अनानके के बीच में वार्तालाप होता है कि क्या करना है. जैसे एक राष्ट्र को विध्वंस करना है मान लीजिए. सो तब सब देवताओं को अपना अपना काम दिया जाता है. एंड पॉइंट नहीं बताया जाता. कहा जाता है इस राष्ट्र से तुम विड्रॉ कर लो, इसका तुम साथ देना. अब उनको भी पता नहीं है होने क्या वाला है, पर सियूस की बात उनको सुननी है. फिर वो कहते हैं विसर्जन. अनानके ने तब तक घूंघट डाला हुआ अपने चेहरे पे. तो जब सब चले जाते हैं तब अनानके अपना घूंघट उठाती हैं, और सियूस देखते कहते हैं यस अनानके, महाविनाश इज ऑल्सो आवर ओन चॉइस, स्पिरिट चॉइस. तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं और फिर सावित्री के जीवन का थोड़ा वर्णन है. देखिए कैसा सावित्री का प्रेम है. ह्यूमन लव है ये, पर ह्यूमन लव में श्री अरविंद कभी ह्यूमन लव को गलत, बुरा, रॉन्ग, ऐसे ये हम लोग की जो अवधारणा इस तरह नहीं. श्री अरविंद माता जी कहते हैं कोई भी चीज़ है उसको मेक इट ब्यूटिफुल, मेक इट ट्रू, मेक इट डिवाइन. वही तो कठिनाई है मनुष्य के लिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब हमारे अंदर ट्रूथ नहीं है, ब्यूटी नहीं है, डिविनिटी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे. पर प्रयास वही होना चाहिए सावित्री के. और देखिए ह्यूमन लव का डिस्क्रिप्शन है, हाउ शी हैज अंडरगॉन दैट पेन. हिज एब्सेंस वॉज ए ड्रीम ऑफ मेमोरी. हुज एब्सेंस? सत्यवान्स एब्सेंस. His absence was a dream of memory. His presence was the empire of a god. जब सत्यवान होते थे तो उनको लगता था साम्राज्य मेरा आ गया. यहां श्रृंगार रस देखिए. A fusing of the joys of earth and heaven, because love is the joy of heaven, but body is the joy of earth. A fusing of the joys of earth and heaven. क्योंकि एक लव होता है ना जो अंदर अंदर है, अभिव्यक्त नहीं है. यहां पर अभिव्यक्त है इन वेरी वेरी वेल विद इन द मैटर.
A tremulous blaze of nuptial rapture past, a rushing of two spirits to be one, a burning of two bodies in one flame, opened were gates of unforgettable bliss. Two lives were locked within an earthly heaven, and fate and grief fled from that fiery hour. श्री अरविंद कहते हैं प्रेम के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो आपको कुछ क्षणों के लिए स्वर्गीय आनंद का अनुभव देता है. If there is any force that can create even for a brief moment some semblance of that, it is the power of love. लव के साथ ब्यूटी, लव के साथ ब्लिस, ये दोनों चीज जुड़ी रहती है. इवन अर्थली उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन ये और बात है, माँ से किसी ने पूछा लेकिन फिर क्या होता है, माँ कहती ह्यूमन बींग्स कंटेन नहीं कर पाते, तो फ्लेम चली जाती है. क्यों कंटेन नहीं कर पाते, इसका उत्तर श्री अरविंद दी मदर में लिखते हैं. बहुत जल्दी जेलसीज, पॉजिटिवनेस, ये सब डोमिनेट, मेरी बात सुनो, ये सब शुरू हो जाता है. तो आफ्टर सम टाइम इट पासेस अवे. नैरो हार्ट्स में लव नहीं रहता है, बहुत सुचिता की आवश्यकता है. हेट, लव टर्न्स इनटू हेट. पर जब आता है तो वो स्वर्गीय सुख का अनुभव देता है. कुछ क्षणों के लिए आपको लगता है ये तो सदा सदा रहेगा, आप भूल जाते हो कि कोई पीड़ा नाम की भी कोई चीज है. फिर धीरे धीरे सावित्री अनुभव करती हैं कि नारद की डेट याद आती है रोज. अब उसका देखो कैसे वर्णन करते हैं श्री अरविंद. ग्रीफ केम ए पैशनेट स्ट्रेंजर टू हर गेट. ग्रीफ कह रहा है द्वार खोलो, मैं खड़ा हूं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद. लेकिन यहां तो वो जॉय में है सत्यवान के साथ. तो कहती कौन हो तुम, जाओ, चले जाओ. आप वर्णन देखिए लॉर्ड का. बैनिस्ड व्हेन इन हिज आर्म्स, आउट ऑफ हर स्लीप, इट रोज एट मॉर्न टू लुक इनटू हर फेस. लुक एट द ब्यूटी ऑफ द, जो भगवान जब बता रहे हैं प्रेम के बारे में. Vainly she fled into abysms of bliss from her pursuing foresight of the end. The more she plunged into love, that anguish grew. Her deepest grief from the sweetest gulfs arose. This line is marvelous. आपको किड्स की एक लाइन याद होगी. The sweetest songs are born of the saddest tales. उसकी हिंदी में गाना भी बना था. क्या बना था भूल गया मैं, किसी को याद है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं. सुना ही, बहुत पुराना है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर. हाँ, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं. जब दर्द होता है सबसे मधुर गीत प्रकट होता है. रामायण का प्रारंभ वहीं से हुआ है ना, क्रॉंच पक्षी के उसको लेकर के. अब लुक एट दिस लाइन, श्री अरविंद ने इसको किस लेवल तक ले गए. हर स्वीटेस्ट, हर डीपेस्ट ग्रीफ फ्रॉम स्वीटेस्ट गल्फ से रोज. वही प्रेम जो आनंद देता है वही दुख का कारण. कोई ऐसी चीज जो आपको सुख नहीं देती वो दुख भी नहीं दे सकती है. यहां पर ये ट्रुथ है, जो आपको सुख दे सकता है वही आपको दुख दे सकता है. रिमेम्बरेंस वॉज ए पॉइग्नेंट पैंग शी फेल्ट ईच डे, ए गोल्डन लीफ टोन क्रूअली आउट फ्रॉम अ टू स्लेंडर बुक ऑफ लव एंड जॉय. एक गोल्डन बुक दी गई मैरिज के साथ 365 पन्नों की, लेकिन रोज एक पन्ना टॉर्न होता जा रहा है. अब एक और सावित्री की अवस्था है, क्योंकि उनको पता है कि 1 साल का जीवन है, लेकिन बाकी को पता नहीं. अब देखिए, लुक एट हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट. एज इफ इन डिफरेंट वर्ल्ड्स दे वॉक्ड, दो क्लोज, दे कॉन्फिडेंट ऑफ द रिटर्निंग सन. हु आर दे? सत्यवान एंड हिज पेरेंट्स. कल लोग कहते हैं ना, कल का प्लानिंग. अच्छा कल क्या करेंगे? तो सत्यवान ने कहा है कि कल मैं वहां घूमने जाऊंगा. कल की प्लानिंग. दे रैप्ड इन लिटिल आवरली होप्स एंड टास्क्स. शी इन हर ड्रेडफुल नॉलेज वॉज अलोन. ए बॉडी सीइंग द एंड टू सून ऑफ जॉय एंड द फ्रेजाइल हैप्पीनेस ऑफ इट्स मॉर्टल लव. जॉय बुरा नहीं है, लव बुरा नहीं है, लेकिन वो फ्रेजाइल है. श्री अरविंद चाहते हैं कि वो एक ऐसी सिक्योरिटी पर हो कि वो जाने, मृत्यु ना हो उसकी. जॉय, लव, दे आर डिवाइन थिंग्स, पर वो ऐसे आधार पर होनी चाहिए जिसमें उसका विनाश ना हो. ये श्री अरविंद चाहते हैं. अब देखिए, रानी है,
क्या प्रेम का क्या लक्षण? प्रेम जिसमें सेवा नहीं है वो नाम मात्र का प्रेम है. जिस प्रेम में सेवा का भाव ना जगे वो प्रेम कैसे हो सकता है? भगवान को हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम सेवा का अगर भाव नहीं है. यही चीज मानव प्रेम में भी है. लुक हाउ श्री अरविंद इज डिस्क्राइबिंग. शी वाज स्टिल टू देम द चाइल्ड दे न्यू एंड लव्ड, द सॉरोइंग वुमन दे सॉ नॉट विद इन. क्यों नहीं दुख कर रही हैं? मेरे सास ससुर को दुख होगा. अब ये जो लाइन है ना, इसमें अत्यधिक मार्मिक पंक्तियां हैं. अब देखिए इसमें, नो चेंज वॉज इन हर ब्यूटिफुल मोशन सीन, ए वर्शिप्ड एम्प्रेस ऑल वंस वाइट टू सर्व, शी मेड हर सेल्फ द डिलीजेंट सर्फ ऑफ ऑल. साम्राज्ञी हैं. सावित्री का जीवन कैसे कटा था? एक ताली भी बजाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है. सुबह उठेंगी राजकुमारी, उनको ये चाहिए वो चाहिए, ड्रेस सब अरेंज है. ए एम्प्रेस whom all white to serve became the diligent serf मतलब सर्वेंट ऑफ ऑल. मम्मी आपको क्या चाहिए, पापा क्या चाहिए, सत्यवान क्या चाहिए तुम्हें? ये होता है प्रेम. इट इज सो रेयर. नॉर ये ओल्ड वर्ल्ड का यही आइडियल था, सती का जो आइडियल था. वी हैव फॉरगॉटन दैट. नॉर स्पेयर्ड द लेबर ऑफ ब्रूम एंड जार एंड वेल. वहां पे ब्रूम एंड जार एंड वेल पर सावित्री सब करती हैं, क्योंकि प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो. यही तो किया ना श्री कृष्ण ने, प्रेम के वश मैं तेरा रथ चलाऊंगा. ये होता है प्रेम. द्रौपदी रानी है, साम्राज्ञी है, साथ में चलती हैं, उनको कोई विवशता नहीं थी जाने की. वनवास पांडवों को था. द्रौपदी के पास ऑप्शन था कि वो राजा द्रुपद अपने पिता के यहाँ रह सकती थी, माता कुंती के साथ पैलेस में रह सकती थी. द्रौपदी जाती हैं. सीता कोई विवशता नहीं थी, लेकिन वो साथ में जाती है. तो ये पुराने जगत का भी जो आइडियल है वो श्री अरविंद प्रेजेंट कर रहे हैं. बिफोर वी गो टू समथिंग स्टिल ग्रेटर, नॉट or close gentle tending or to heap the fire of altar and kitchen, no slight task allowed to others that her woman's strength might do. माँ कह रही मैं कर दूँ, नहीं नहीं मैं हूँ ना. Look at the touching moments. In all her acts a strange divinity shone, into a simplest movement she could bring a oneness with earth's glowing robe of light, a lifting up of common acts by love. All love was hers, and its one heavenly cord bound all to all with her as golden tie. केवल माता पिता और सत्यवान नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधे सबके लिए उनके हृदय में जो प्रेम था उससे उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधा हुआ था. अब यहां पे उस सती के आइडियल का एक अपग्रेड करें. सती वॉज नॉट, जैसे हम लोगों ने एक बाद में वो कुप्रथा बन गया, लेकिन ओरिजिन में क्या था? द पावर ऑफ लव दैट लुक्स बियॉन्ड डेथ. ऑल्दो विद ए वेन इमेजिनरी ब्लिस ऑफ फायरी यूनियन थ्रू डेथ्स डोर ऑफ एस्केप, शी ड्रीम्ड ऑफ हर बॉडी रोब्ड इन फ्यूनरल फ्लेम. कि जब सत्यवान जाएगा तो ड्रीम कर रही है वो इमेजिनरी ब्लिस, आनंदित. जो दे वर नॉट ऑर्डिनरी वुमेन. ये जो हम देखते हैं पद्मावती के जौहर, यू थिंक इट इज ऑर्डिनरी? किसी ने उसको पुश नहीं किया था. 16,000 रानियां यज्ञ वेदी में कूद गई, जिसकी अग्नि से मीरा का जन्म होता है. सेम स्पॉट बगल में है मीरा बाई का जो कमरा था. कैसे कूद गई? एक प्रैक्टिकल आदमी ऐसा कर सकता है? अरे क्या है, अलाउद्दीन खिलजी कैसा भी है, राजा है, अब तो एनीवेज मेरा हस्बैंड मर गया. मतलब दे कुड गिव 100 जस्टिफिकेशंस. और ये कहा जाता है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है कि ही वेंट मैड आफ्टर दैट, कि उसने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कोई कर सकता है. और वो जितनी चाहत थी उसकी, वो पागलपन में बदल गई कि ऐसा भी कर सकती है भारत की नारी. तो वो जहां से आ रहा था बर्बर देश, वहां तो 100-200 आप गेट मैरिड. इट वॉज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि a woman, not one woman, 16,000 women along with him, funeral flame, bliss के साथ. जो भी चीख पुकार, वो तो फिजिकल पेन है, बट कितना उसमें एक अलग तरह का करेज. नॉट कुप्रथा ने, डेफिनेटली इट इज गॉन एंड इट्स ए गुड थिंग,
लेकिन आप इसके पीछे भी हर चीज का सत्य श्री अरविंद बता रहे हैं. शी ड्रीम्ड ऑफ हर बॉडी रोब्ड इन फ्यूनरल फ्लेम. शी न्यू शी मस्ट नॉट क्लच दैट हैप्पीनेस. अब देखिए श्री अरविंद का अंदाज कि ये जॉय तो मेरे पास है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ शरीर त्यागूं और साथ में जाऊं, लेकिन उस हैप्पीनेस को क्लच नहीं कर रही. आप देखिए श्री अरविंद ने सब कुछ कितना बदल दिया. इमेजिनरी ब्लिस, पर वो ये हैप्पीनेस नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? लुक एट द थॉट. शी न्यू शी मस्ट नॉट क्लच दैट हैप्पीनेस टू डाई विद हिम एंड फॉलो, सीजिंग हिज रोब across our other countries, travelers glad into the street or terrible beyond. She knows it is happiness. जिसको प्रेम करती हूं मैं उसके साथ जाऊंगी. How does it matter? Terrible beyond होगा, वहां जाऊंगी सीता की तरह, द्रौपदी की तरह. या सुंदर होगा, I'll go. मतलब ये थॉट किसके अंदर आ सकता है? जो जानता है कि soul is true and the body is but नथिंग बट मैल. ये जिसके अंदर ये एक इंट्यूटिव भाव है ना, जैसे युद्ध में लोग अपने देह को देश के लिए त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं, वैसा ये बलिदान है. इसकी जो ओरिजिन है वहां पर है. और ये भारतवर्ष में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक साधारण नारी भी इस भाव से जीती थी कि सोल का ट्रुथ है, लव शुड बी इटर्नल. ये भाव था. बाद में ये सब कलयुग में डिटोरेशन और इट्स वेरी गुड इट हैज गॉन एंड शुड नॉट कम बैक, क्योंकि एक हायर ट्रूथ है जो श्री अरविंद यहां बता रहे हैं. फॉर दो सैड पेरेंट्स स्टिल वुड नीड हर हियर टू हेल्प द एम्प्टी रेमनेंट ऑफ देयर डेज. किस लिए वो ये वर्ण नहीं करना चाहती हैं रोब ऑफ फ्लेम? क्योंकि मैं भी इस सुख की तलाश में चली जाऊंगी, लेकिन वे जो सत्यवान के माता पिता हैं, कितना उनको दुख होगा, पीड़ा होगी. ये डिफरेंस होता है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वो दूसरे के दुख के बारे में सोचता है. कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन वो सोचता है. और यही चीज हम देखते हैं कि जब मृत्यु सावित्री से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो पहला बूंद वो क्या मांगती है? सावित्री कहती है वह सब जो सत्यवान ने अपने माता पिता के लिए मांगा था वह मुझे चाहिए. तो बहुत खुश होते हैं यमराज की, अरे वाह, ऐसी भी कोई मॉडल है धरती के ऊपर. अवश्य, ग्रांटेड. तो अब जो चाहा था उसमें तो सब कुछ था. अपने माता पिता के लिए सत्यवान ने जो चाहा था उसमें तो दादा दादी बनना भी लिखा था. नेचुरल है ना वो तो. अब जो कुछ दुमत सेना ने डिजायर किया था तो वो सब था. एक्चुअली उस एक बूंद में सब था. लेकिन वो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पर अब वहीं पर कैच आता है इसमें. डेथ कहती है ग्रांटेड, तो फिर वो डेथ साथ में कहती है, उसको पता है कि दे वांटेड ए ग्रैंड चाइल्ड ऑल्सो. तो कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें ऐसे बच्चे होंगे जो तुम्हारी अंतिम समय तक केयर करेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे. नोइंग वेल कि ऐसे मॉडल मिलते नहीं हैं. अंतिम समय तक तुम्हारी केयर करेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे, तुमको उन्हें प्रेम करने का सौभाग्य होगा और उनको तुम्हें सर्व करने का सौभाग्य होगा. इस सावित्री में भी श्री अरविंद ये लाते हैं, क्योंकि ये सब चाहता. तो कहती बहुत अच्छी बात है, अब सत्यवान को वापस दो. कहते ये तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. तब वो कहती हैं कि तुम मुझे अधर्म के मार्ग पर चलने को कह रहे हो. जो ओरिजिनल स्टोरी है वहां ये आता है. कहते हैं ये आपने कह दिया, अब आप कह रहे हो मतलब कि मैं किसी और के साथ आई शुड हैव चिल्ड्रन. ये तुम मुझे अधर्म के मार्ग पर चलने को कह रहे हो. आपके साथ ऐसा शोभा नहीं देता. शी टेल्स इन द ओरिजिनल स्टोरी. आप धर्मराज लोग आपको कहते हैं आप अधर्म करवा रहे हो, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तब अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल स्टोरी धर्मराज बड़े प्लीज हो जाते हैं कि अरे. तो ओरिजिनल स्टोरी में यमराज इज रिस्टोर्ड टू धर्मराज. उसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं विच विल टॉक एज वी गो थ्रू. तो ये सावित्री के सामने चॉइसेस होती हैं कि मैं इसके साथ चली जाऊं. शी इज कंटेम्पलेटिंग, मृत्यु तो आने वाली है, मैं क्या करूं? मैं इसके साथ चली जाऊं. दूसरी चॉइस है नहीं मैं यहां रहूं, उसके माँ बाप की सेवा करूं. अब देखिए दोनों में ग्रीफ तो है कहीं ना कहीं. तो इन्हीं चॉइसेस के बीच सावित्री बैठी हैं. और इसी में नेक्स्ट कैंटो, इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है कि सावित्री
जब सत्यवान के पास रहती हैं तो वो ऐसा चाहती हैं कि ये रात खत्म ही ना हो, एक एक दिन जो जा रहा है वो कैसा है. शी वांट्स मोर एंड मोर. इसमें ह्यूमन लव का बहुत अद्भुत वर्णन है. और इसी ऊहापोह में जब रहती हैं तो उनको योग के लिए एक आह्वान आता है कि सावित्री, तू ये हेल्पलेस मनुष्य की तरह मत सोच कि मैं रोब, फ्यूनरल रोब, सती उसमें चली जाऊं. तेरा प्रेम सुंदर है, सच्चा है, लेकिन इसका ये मार्ग नहीं है. वो मृत्यु को वर्ण करे, तू भी मृत्यु को वर्ण करे. ये तो गांधारी वाली बात होगी कि धृतराष्ट्र अंधे तो मैं भी अंधी हो जाऊं. तो ये नहीं कर, तुझे कुछ और करना है. और वो क्या है? तप कर, योग कर, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर. और हम लोग नेक्स्ट कैंटो बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस इन द कंटिन्यूएशन कि ऐसे ही एक दिन वो बैठी होती हैं इसी उहापों में कि चॉइस क्या करूं, मैं क्या चुनूं, कौन सा पथ लूं. और तब उन्हीं की सोल उनको बात करती और कहती है, वाई केमिस्ट दाउ टू दिस डम डेथ बाउंड अर्थ, दिस इग्नोरेंट लाइफ बीनीथ indifferent skies, tied like a sacrifice on the altar of time. O spirit, O immortal energy, if it was to nurse grief in a helpless heart, or with heart tearless eyes await thy doom, arise, O soul, and vanquish time and death. ये कमांड हर एक मनुष्य के लिए है. हम कहते हैं ना, भाग्य है, क्या करें, क्या करें, जीवन है. नहीं, कुछ है जो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए. हम सक्सीड करेंगे, नहीं सक्सीड करेंगे, एक लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, ये एक बाद की बात है. पर एक मार्ग है जो बाहर नहीं, हमारे अंदर खुलता है. और श्री अरविंद उसी मार्ग के लिए हमें आह्वान दे रहे हैं. और चैलेंजेस जो लाइफ में आते हैं इसीलिए आते हैं. और जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी संभावना का द्वार. तो सावित्री के जीवन में तो बहुत बड़ा चैलेंज है. और वो एक वॉइस उनको अपने अंदर ही प्रेरणा दे रही है कि नहीं, यू आर नॉट हियर टू एक्सेप्ट डूम एंड फेट एंड डेथ. अराइज, ओ सोल, एंड वैंक्विश टाइम एंड डेथ. नमस्ते.